आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, एक लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कट रही, फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जो। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा बड़ा भक्त था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजा उन बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन।
जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया। आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया। आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था। शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचुला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं है आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवादिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ।
कभी मिलना नहीं, कभी नहीं देखा उसको। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था, भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार। शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करना, केवल एक काम। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी कभी भी श्रृंगार कर देते हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखो, रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है, उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली, और नगर के राजा को सूचना मिली तो नगर के राजा ने सूचना पाते से ही, सूचना देने वाला कौन? आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये सूचना आपको नहीं पहुंचाना पड़ती। ये जितने अपने नगर के लोग रहते हैं, जितने अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, जितने अपने परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने आप आपकी सूचना को जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे, आप कैसे हो। ये सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं। चप्पल देखिए, पहनते हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, जो तुम्हारे पांव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पांव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं, तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई लोग चप्पल की तरह होते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारे संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। पर चप्पल की तरह होते हैं तो वो चलते साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते, पत्थर भी नहीं चुभने देते, पर एक काम जरूर करते हैं, चलते चलते पीछे से कीचड़ जरूर उछालते चलते। चप्पल क्या करती है? तुम्हारी सेफ्टी करती है, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देती, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देती, तुम्हारा साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, तुम्हारा सहयोग करती है, सब कुछ करती है। पर चप्पल करती क्या है? आखिरी में चप्पल एक काम करती है कि हम जब चलते हैं तो पीछे से वो कीचड़ उछालती है। कीचड़ उछाल, कुछ की आदत ऐसी होती है, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तुम्हारा पूरा साथ देकर चलेंगे। तुम्हें लगेगा ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देने वाले हैं, ये मुझे कांटा नहीं चुभने देंगे, ये मुझे पत्थर नहीं चुभने देंगे। पर जब साथ चलते रहेंगे तो मालूम पड़ता है कि पीछे से वही कीचड़ उछालने का काम करते चलेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इसलिए शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान की आनंदमय कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भरोसा अपने आप पर करिए, दृढ़ता अपने आप की रखिए, विश्वास अपने आप का रखिए, श्रद्धा अपने आप की रखिए।
अखबार खोलो तो उसमें नीचे तीसरे या चौथे पेज में अखबार के आता है शेयर मार्केट गिर गया। तीसरे या चौथे पेज पे हमेशा लिखा हुआ आता है शेयर मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट गिरा तो अखबार में लिखा हुआ आ गया, पर आज तक ये लिखा हुआ नहीं आया कि आदमी कितना गिरता जा रहा है, वो भी तो तीसरे चौथे पेज में छपना चाहिए। शेयर मार्केट गिर गया ये अखबार में छपा है, पर मनुष्य कितना गिर रहा है। 24 घंटे निंदा, चुगली, बुराई, अपशब्द, ताने देना, गाली देना, आड़ा टेढ़ा कहना, ये सब कुछ लगाओ। किसी ने पूछा गुरुजी ये दुनिया के लोग ताने देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, तो अपन क्या करें? तो हमने कहा उनका काम है नगर पालिका की, नगर निगम की, जब कचरे की गाड़ी चलती है उस ट्राली में, उस कचरे की गाड़ी में बहुत कचरा पड़ा रहता है, बहुत बदबू मारती है। कचरे की गाड़ी इतनी बदबू मार रही है, इतनी बदबू मार रही है, तो तुम करोगे क्या? तुम कचरे की गाड़ी वाले से बोलोगे मेरी दुकान के सामने खड़ा है, बदबू मार रही गाड़ी, चल निकल यहां से, आगे बढ़। तो वो नगर पालिका वाला, वो कचरे वाला, कचरे की गाड़ी वाला क्या कहेगा तुमसे? ए भैया हमारा तो रोज का काम है, हमें अपना काम करने दो। तो बदबू आ रही है ना, तो बदबू आ रही है तो कचरा वाला बोलेगा मुंह पे रुमाल रख लेना। बदबू आ रही है तो तेरी नाक बंद कर ले, ये तेरे हाथ में जो रुमाल है इसको मुंह पे रख ले। कचरे की गाड़ी वाला कचरा लेकर निकला है, कचरे की गाड़ी वाला कचरा ट्राली में भरकर निकला है। कचरे की गाड़ी अगर बदबू मार रही है तो कचरे की गाड़ी वाला कर रहा है कि ये तो हमारा रोज का काम है कि हम कचरा उठाएंगे, ये बदबू मारेगी। पर तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के पीछे चलो क्यों? तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के साथ चलो क्यों? ये तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी अगर सामने दिख रही है तो मुंह पर रुमाल रखकर, नाक बंद कर कर साइड में से निकल जाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, झगड़ा करने वाले, तुम्हें ताना देने वाले तुम्हें सामने से नजर आ रहे हैं, तो चुपचाप मुंह पर कपड़ा रखो, साइड में से निकल जाओ। इन कचरे की गाड़ी के सामने आओ क्यों? ये कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, निंदक का काम है निंदा करना, चुगली करने वाले का काम है चुगली करना, बुराई करने वाले का काम है बुरा कहना, अपशब्द कहने वाले का काम है अपशब्द कहना। तुम कचरे की गाड़ी के साइड में से निकलकर बाहर चले जाओ, क्योंकि उसका काम, वो कह रहा है मेरा काम ही यही है कि मैं निंदा करूंगा, मैं बुराई करूंगा, मैं अपशब्द बोलूंगा, मैं ताना दूंगा, मैं आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। तुम साइड से निकलो ना। पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। कई ऐसे हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू, जिनको निंदा बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर निंदा कर कर जाए, इतने आप लोग बैठे हो, किसी भी प्रवचन में जाकर बैठना, किसी कथा के अंदर पंडाल में जाकर बैठना, किसी स्थान पर जाकर बैठना, किसी जहां पर अगर कहीं जाकर बैठे हो, और अगर कोई तुम्हें भगवान की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें भगवान का अपशब्द कहता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें संत की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें शिव महापुराण की, भागवत की, राम कथा की, राम की, शंकर की, कृष्ण की, कोई संत की, कोई साधु की, कोई गुरु की, किसी सती नारी की, किसी सातित्ववान स्त्री की, किसी कन्या की, किसी बेटी की अगर कोई निंदा करता मिल जाए, तो इतने बैठे हो, उस समय पर खड़े होकर तुम सबको बोलना चाहिए, ए महाराज हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा सुनने के लिए नहीं आए। उस समय पर तुम्हारी वाणी होना चाहिए, तुम्हारे शब्द होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक यूट्यूब पर लोग निंदा लिख देते हैं और तुम उसमें कमेंट्स करना चालू कर देते हो। उसमें तुम्हें लिखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। काला चश्मा लगाओगे तो सब काले नजर आएंगे, पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे। या आपके आंखों पर कौन सा चश्मा चढ़ा है उससे नजर आता है कि आप क्या देख रहे हो। आप में अगर अच्छाई भरी होगी, कई लोग कहते हैं साहब वो व्यक्ति बहुत अच्छा है,
तो समझ लो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपने उसकी अच्छाई देख ली। कई लोग कहते हैं वो हमारी काकी जी है ना, बहुत अच्छी है, हमारी जीजी बहुत अच्छी है। अगर आप कह रहे हो कि वो जीजी अच्छी है, तो वो जीजी अच्छी नहीं है, आप अच्छे हो इसलिए आपको वो जीजी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए आपको काकी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए मामा अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे हो इसलिए फूफा अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे हो इसलिए जमाना अच्छा लग रहा है। जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी। मदन शिव भक्त है। राजा के पास लोगों ने जाकर सूचना दे दी कि वो तो ढोंग करता है, वो तो प्रपंच करता है, वो तो ढोंगी। आप रोज शिव जी के मंदिर जाओगे ना, आप रोज जल चढ़ाने जाओगे ना, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपकी बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छा है साहब, जाना चाहिए मंदिर में, जल चढ़ाना चाहिए। पर बाहर के तो बाहर के, घर के भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके मुंह पर नहीं कहेंगे पर पीठ पीछे कह देंगे ये चल दी वो सियोर वाला महाराज की चेली। अब इसमें सियोर वाले महाराज का क्या काम था भैया? सियोर वाले महाराज की कोई चेली है क्या? नहीं, यूं कहना चाहिए ये चली देवादिदेव महादेव की चेली, सियोर वाले की चेली नहीं, बाबा की चेली है, शिव की चेली। और क्या डरना, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो रे राजगढ़ वालों, अपन रहे हो मस्ती में। अरे तुम कहने में पीछे मत हट करो, हमने सुना राजगढ़ के लोग कहने में तो पीछे हटे नहीं, खाया बिना रह जाए। ये देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम ही बोल दिए कि बोला बिना नहीं रहे, तो तुम तो बोल दिया करो। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई। तो फिर अपने को क्या करना, कौन क्या बोल रहा है? वो कहे अरे मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताना मारे, मैं राजगढ़ में जाना जी, चाहे दुनिया ताना मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं शिव पुराण में जाना जी, चाहे दुनिया कहे कहने वाला, बोलने वाला बोलता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो कहे, अपना कर्म हम करते रहे। हम अपना भजन करते रहे। शिव कथा कह रही है, राजा के पास सूचना पहुंच गई कि मदन ढोंगी है। मदन शिव जी की पूजन का केवल एक, शंकर भगवान की भक्ति का केवल एक ढोंग करता है।
शिव जी की पूजन का केवल एक प्रपंच करता है। मदन शंकर भगवान के नाम पर केवल एक छल करता है। ये कह दिया। अब किसी ने कहा होगा राजा के पास में, तो राजा की बुद्धि थोड़ी तो बिगड़ेगी, थोड़ा न थोड़ा तो मन में आएगा ना कि क्या गलत गलत कहा है वो व्यक्ति, गलत। लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काटती है, लोग दोष जो देते हैं वो बिल्ली को देते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इंसान का रास्ता जितना बिल्ली नहीं काटती, इंसान का रास्ता उतना इंसान काट कर चले जाता है। बिल्ली जितना रास्ता नहीं काट रही है जितना मनुष्य मनुष्य का रास्ता काट रहा है। बिल्ली जितना काम नहीं बिगाड़ रही जितना मनुष्य मनुष्य का काम बिगाड़ रहा है। बिल्ली जितना कार्य नहीं बिगाड़ती जितना अपने अपनों का कार्य बिगाड़ते हैं। बिल्ली जितना बेकार काम नहीं करती उससे बेकार काम आज का मानव कर रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है हम उसका पांव खींच रहे हैं, कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा है हम उसका पांव खींच रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवादिदेव महादेव से हमें सीखना चाहिए कि शंकर भगवान के लिए कटोरा भरकर विष आया और मेरे महादेव के सामने माता पार्वती जी बैठी हैं और पार्वती जी ने कहा बाबा भोलेनाथ जी प्रभु सबके लिए अमृत आया, आपके लिए विष आया, आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं अगर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है, संपूर्ण जगत का उद्धार हो रहा है और संपूर्ण देवताओं का उद्धार हो रहा है तो मैं विष पी सकता हूं। और देवादिदेव महादेव ने विष का कटोरा उठाकर विष पी लिया। शिव जी ने विष धारण कर लिया। जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए शंकर भगवान ने विष पी लिया। पर आज दुख इस बात का होता है कि लोग से मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या रखता है, मानव मानव से ईर्ष्या रखता है। ये श्रेष्ठता नहीं। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। देखा राजा ने सूचना करी मदन को, बुलाया मदन आओ जरा इधर। सूचना भेजो मदन को बुलाने की। शिव भक्त मदन को बुलाने के लिए सूचना भेजी गई। मदन आए, सामने खड़े थे राजा के भवन में। राजा ने मदन को देखकर पूछा हमने सुना है कि तुम शंकर के उपासक हो, हमने सुना है कि तुम शिव की भक्ति करते हो, हमने सुना है कि तुम शंकर का गुणगान करते हो, हमने सुना है कि तुम शिव मंदिर में रोज सेवा करने जाते हो, हमने सुना है कि शंकर के मंदिर में जो फूल पड़े रहते हैं उन फूल को उठाकर उनके पंखड़ियों को बिखेर कर तुम शंकर के शिवालय का श्रृंगार करते हो और सारी दुनिया में कहते हो कि मेरे भोलेनाथ अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आते हैं। राजा ने मदन भक्त से कहा भगवान नारायण जब आते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, भगवान नारायण आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, इंद्र आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। और तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान तो नंदी लेकर अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आ जाते हैं, शिव दौड़कर आ जाते हैं।
कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि शंकर भगवान दौड़ कर आ जाते हैं अपने भक्त के लिए? मदन ने कहा कि आप मानो चाहे ना मानो, पर मैं जो बोल रहा हूं, मैंने अपने पुराण से, अपने शास्त्र से, अपने वेद से, जो मैंने संतों से, मैंने गुरुओं से सुनकर रखा था कि कोई आए ना आए, पर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, और भगवान शंकर मृत्यु लोक में रहते हैं। इसलिए जो करीब में रहता है सबसे पहले भाग कर वो आ जाता है अपने भक्त के उद्धार के लिए। तो शंकर भगवान अपने गणों को क्यों नहीं भेजते? उनके पास भी तो गण इतने सारे हैं। जब इतने सारे गण भगवान शिव जी के पास है तो गणों को भेजना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान तो अपने भक्त के लिए खुद आते हैं। ऐसा होता है क्या? होता है। अब मदन ने कहा, प्रभु अगर योग लगेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भगवान आखिर अपने भक्त के लिए क्यों आता है। समय आया, मदन ने 1 महीने के बाद में राजा के पास सूचना करी कि सारा गांव का लोग गंगा जी के घाट जा रहा है प्रयागराज, आप भी चलो। राजा ने अपने पूरे परिवार से कहा चलो, मदन जैसा शंकर का भक्त जा रहा है तो अपन भी चलते हैं। राजा का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा था, वो उसको भी लेकर, रानी को लेकर, दासियों को लेकर, दास को लेकर राजा मदन के साथ में गंगा का स्नान करने के लिए प्रयागराज गए। प्रयागराज में मदन ने पहले ही एक चाल चल रखी थी। मदन ने एक नाव वाले से कह रखा था कि उसमें मैं दासी को बिठाऊंगा, दासी राजा के लड़के को लेकर बैठेगी, राजा का लड़का उसमें रहेगा, पर वो राजा का लड़का नहीं रहेगा। मैं नाव में बिठाते समय राजा के लड़के को मेरे चेले को दे दूंगा, और उसमें एक मोम का पुतला राजा के लड़के के कपड़े पहनाकर मैं दासी के हाथ में दूंगा। दासी से कह दिया कि जब बीच मझधार में नाव पहुंचे तो तुम नाव को डोलाना, और डोलाते डोलाते बच्चे को पानी में फेंक देना। जो मोम का पुतला है उसको पानी में फेंक देना, पानी में फेंकना और चिल्लाना राजा का बेटा पानी में गिर गया। बस इतना करना है तुमको। मदन ने लीला रची। राजा का लड़का मदन ने दासी से लेकर अपने चेले को दिया, और मोम का पुतले को कपड़ा पहनाकर, राजा के बेटे का कपड़ा पहनाकर उसको दासी को दे दिया। नाव जब चलने लगी, एक नाव में दासी बच्चे को लेकर बैठी थी, दूसरे नाव में राजा रानी बैठे थे। नाव चली, दोनों नाव बराबर पर पहुंची। पहुंचते सही उस दासी की नाव डोलने लगी, और डोलते डोलते बच्चा पानी में गिर गया। चिल्लाकर दौड़ी, अरे महाराज तुम्हारा बेटा गिर गया, महाराज बेटा गिर गया। इतने में तो महाराज ऊर देखे ना पूर देखे, तुरंत पानी में कूद गए। कूदते से उन्होंने बच्चे को बचाया, लेकर बाहर आए। आते से देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं, ये तो मोम का पुतला है। इतने में मदन सामने खड़ा था, हंस रहा था। तो राजा ने पूछा, तुमने ये क्या करा? मेरी हंसी उड़ाने के लिए करा? मदन कहते हैं, महाराज मैंने हंसी नहीं उड़ाई है, मैंने तो आपको उस समय का जवाब आज दिया है कि भगवान शंकर अपने गणों को नहीं भेजते, स्वयं आते हैं। उसका कारण केवल ये है, जब आपका खुद का लड़का पानी में गिरा तो आपने मंत्रियों को आवाज नहीं लगाई, आपने नौकरों को आवाज नहीं लगाई, आपने दासों को आवाज नहीं लगाई, आपने सैनिकों को आवाज नहीं लगाई। अपने लड़के को निकालने के लिए आप खुद कूद गए। ऐसा मेरा भोलेनाथ है, अपने भक्त को बचाने के लिए खुद कूद जाता। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु दयालु मेरा देवाधिदेव महादेव है। लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, सारे देवता अपने लोक में। सियोर वाला महाराज कहता रहता है शिव पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में है, बुलाओ उनको तुरंत आ जाते हैं। ऐसा क्या है? पिता है, अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है, अपनी बेटियों को तकलीफ में देखता है, किसी की आंख में जल देखता है। और अगर वो शंकर का उपासक है तो मेरा शिव तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देख सकता, वो तुरंत दौड़ कर आ जाता है। वो घड़ी है, वो ओघड़दानी है, सहज नहीं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ
बड़ी उदारता के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव से कहे। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करे। कोई बार बार अपने राजगढ़ में शिव महापुराण की कथा कोई बार बार तो होगी नहीं, इसलिए जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है। वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता। मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है। अगर विश्वास पक्का है। एक पत्र आए हैं, देखिए। सुषमा सक्सेना उद्धव नगर राजगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा सक्सेना उद्धव नगर राजगढ़, कहीं बैठी आप ही हैं, हाथ हिला दे। गुरुदेव, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ
यहाँ दिखाने के बाद हम लोग भोपाल दिखाने के लिए गए। वहाँ पर MRI कराई गई और मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। परिवार के लोग घबरा गए एकदम कैंसर सुनकर। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है। अब देखिए गुरुदेव, परिवार के लोग एकदम डर गए कि एकदम कैंसर बता दिया और ऑपरेशन का बोला है। मैंने भी कह दिया कि आप करो ऑपरेशन, मना नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर था गुरुदेव। डॉक्टरों ने जो कैंसर बताया था उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में जब कीमो आदि की बारी आई तो दूसरी बार कैंसर की जांच फिर कराई। तब तक गुरुदेव मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मंगवाकर आचमन करती रही। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब दूसरी बार रिपोर्ट कैंसर की जांच की गई तो मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला, मैं स्वस्थ हूं और बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। मैं बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं। अब ठीक है, आप हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव का सहारा लेकर एक पत्र और बड़ा अच्छा है, देखिए। नौरंग बाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हैं नौरंग बाई जायसवाल, राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो, नौरंग बाई जायसवाल दिख गई क्या? अच्छा इधर है, ठीक है। माँ हाथ हिला दो, माँ एक बार। मैं नौरंग बाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी हूं गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तू आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। मां आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है। आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाता, करता चले। महाराज
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। माता अंजना, माँ स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से। ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ, अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास कर, उतने व्रत कर, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन मेरे भाई जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना। तप करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं,
तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती।